नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और जितनी भी क्वेरी हैं उन सभी का आंसर भी कवर किया जाएगा। तो फिंगर के लिए हम देख सकते हैं पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो इमीडिएट वर्क करने के टेंडेंसीज को, फास्ट डिसीजन मेकिंग स्किल को और बहुत चुस्ती, स्फूर्ति या उत्साहित होकर किसी भी तरह के काम करने की युक्ति को दर्शाता है। ऐसे लोगों में पहले किसी भी काम को लेकर के बहुत ज़्यादा ही उत्साह, उमंग अथवा तीव्र गति से काम करने की चेष्टा रहती है, लेकिन बहुत जल्दी किसी भी तरह के काम से बोर भी हो जाते हैं या मन भी भर जाता है, क्योंकि सारी एनर्जी स्टार्टिंग में ही निकल जाती है और बहुत हड़बड़ाहट या जल्दबाजी में काम करने के कारण काम बिगड़ते भी हैं या रुकते भी हैं या कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी में प्रॉब्लम आना शुरू होता है। तो एक एक चीज़ का प्रैक्टिस हमेशा करना चाहिए, वो है पेशेंस का। धैर्य के साथ थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लगातार काम करना चाहिए, शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। शॉर्टकट की बात यहाँ पर इसलिए की गई क्योंकि इसके फॉर्मेशंस अवेलेबल हैं। जैसे कि जब भी माइंड लाइन में यहाँ पर, जैसे कि इस जगह पे आप देख सकेंगे, ये माइंड लाइन में स्लाइटली चेंजेस है इस जगह पे और एक बहुत माइनर से लेवल का इस जगह पे। तो माइंड लाइन में जब इस तरीके का चेंजेस होता है तो इस कंडीशन में शॉर्टकट अपनाते हुए ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और जब चंद्र की भी आड़ी रेखा मौजूद होती है तो कंसिस्टेंसी में काम नहीं हो पाता, क्योंकि मन लंबे समय तक किसी एक चीज़ पर एकाग्रचित नहीं रह पाता। इन दोनों चीज़ों का असर कहाँ पड़ रहा है? सूर्य के ऊपर में। सूर्य किसके कारक है? करियर के, नेम फेम, रिस्पेक्ट के, सक्सेस के। तो यहाँ क्या आ रहा है? बायफोरका का साइन। बायफोरका का साइन आने से क्या होता है? कन्फ्यूजिंग माइंडसेट, बार बार डिसीजंस, प्लानिंग्स, वर्क, एम, गोल में चेंजेस करते हुए देखने को मिलती है, या हमेशा दो नाव पे पाँव रखने की आदत होती है, इसीलिए मेजर डिसीजंस नहीं ले पाते। सपोर्ट्स की आवश्यकता पड़ती है, और सपोर्ट की आवश्यकता कहाँ से दिख रही है? फिंगर के नोट्स जो डेवलप क्लियर कट नहीं है। तो इस कंडीशन में अपने लिए मेजर डिसीजंस लेने में डिफिकल्टीज आती है। तो यहाँ पर जो सारे के सारी चीज़ों का जड़ है वो है शॉर्ट फिंगर ही। शॉर्ट फिंगर खराब नहीं बल्कि बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि जहाँ दूसरे लोग सोचते रह जाएं वहाँ पे ऐसे जाते काम भी कर जाते हैं। अगर माइंडसेट अच्छा हो, लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस ले लें तो उसके लिए बहुत फोकस्ड होकर के, डेडिकेटेड होकर के काम भी कर पाते हैं। लेकिन इसकी आदत डालनी पड़ती है, इस तरीके का माइंडसेट क्रिएट करना पड़ता है। अदरवाइज नॉर्मली ऐसा बिहेवियर रहता है कि शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को खो देते हैं। तो बस इसको अगर मेंटेन कर लिया जाए तो आपकी अगर एनर्जी सही डायरेक्शन में लग जाए तो फिर आपके सारे काम सरलता से सिद्ध हो जाएंगे या बन जाएंगे। फिलहाल के समय में देखें तो यहाँ पर लिटिल फिंगर का प्योर कनेक्शन थर्ड फिंगर के तरफ है। तो इस कंडीशन में ये फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी देता है और फैमिली को लेकर के कहीं ना कहीं सीरियस या डेडिकेटेड देखने को मिलते हैं। दूसरी बात इसमें यह कि इसकी लेंथ शॉर्ट है, तो जब भी लिटिल फिंगर शॉर्ट होता है तो स्टेज फियर देता है, कम्युनिकेशन इश्यूज देता है, आगे से रहकर बात नहीं कर पाते या पूरे मन की बात कह नहीं पाते स्ट्रेंजर से, इंट्रोवर्ट टाइप का नेचर क्रिएट करता है। कोशिश करना चाहिए आगे से रहकर कम्युनिकेट करने की, एक समय पर एक ही काम करने की, लेकिन लगातार करने की, प्लानिंग के साथ वर्क करने की। स्टार्टिंग में डिफ़िकल्टीज आ सकता है, लेकिन एट द एंड इसकी जब आदत लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो मरकरी लाइन है पाम में वो बहुत ज़्यादा लेवल से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और मरकरी लाइन जब ज़्यादा क्रिएट होगा तो इसे कहते हैं मेडिकल सिग्माटा। और मेडिकल सिग्माटा उन्हीं लोगों के पाम में होता है जो ग्रेट डॉक्टर बनते हैं, मेडिकल लाइन में, हीलिंग लाइन में या कंसल्टेंसी की लाइन में बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ कर पाते हैं। ये सारे लाइन को अगर आप देखेंगे तो ये वह सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति दूसरे का मदद कर पाता है, दूसरों को हील कर पाते हैं, दूसरों को ठीक कर पाते हैं। तो अभी के कंडीशन में आपके पाम में मरकरी के क्षेत्र पर सेपरेट कुछ लाइंस की अवेलेबिलिटी है जो अच्छी मानी जाती है मेडिकल लाइन में जाने के विषय में। लेकिन नीट जैसी एग्ज़ाम क्लियर करने में या इस क्षेत्र के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्योरली क्रैक करने में लक लाइन का और माइंड लाइन का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम है। चिंता वाली बात नहीं है, कर्म के साथ और उपायों के साथ वो सारी स्थितियाँ ठीक हो जाती है। आपको कोई बहुत मेजर उपाय करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़े बहुत अपने लाइफ स्टाइल में स्लाइटली चेंजेस कर दीजिए, अपने आदतों में चेंजेस कर दीजिए, आपका बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तो ये लिटिल फिंगर बहुत जल्दी ह्यूमर्स में भी डालता है, तो हर बात के पीछे जाना, तथ्यों के साथ बात को कहने सुनने की आदत रखना आपको आपके मेडिकल लाइन में भी बहुत ग्रेट सक्सेस देगा, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में रहेगा, फिर बहुत ज़्यादा एक प्रकार से ग्रेट अंडरस्टैंडिंग में देखने को मिलेगा।
थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में हम देखेंगे तो दोनों की लेंथ में बहुत कोई फ़र्क नहीं है, फर्स्ट फिंगर की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाती है। इसका तात्पर्य यह होता है कि ऐसे जातक नॉलेज गेन करना पसंद करते हैं और अपने नॉलेज के बिहाफ पे इंडिपेंडेंटली वर्क करना पसंद करते हैं। कभी किसी के अतिरिक्त रह कर के काम करना, किसी के अनुसार चलना या किसी के अंडर में काम करना पसंद ही नहीं करते। तो वह सारे प्रोफेशन चूज करते हैं जिसमें ये इंडिपेंडेंटली डिसीजंस ले सके, वर्क कर सकें, या अगर जॉब भी करें तो टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर करना पसंद करते हैं। तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ ज़्यादा हो तो सेल्फ रिस्पेक्ट क्रिएट अच्छा करता है, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी क्रिएट करता है, और किसी भी तरह की जिम्मेदारी अगर लेते हैं तो उसको निभा पाने में सक्षम भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पर फिंगर के ऊपर जब भी सीधी खड़ी रेखाओं की श्रृंखला होती है तो मित्रतापूर्वक स्वभाव क्रिएट करता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये होना भी चाहिए। मित्रतापूर्वक स्वभाव इसलिए अच्छा माना जाता है पाम में क्योंकि ये सकारात्मक सोच की ऊर्जा का प्रवाह हो जाता है, पॉजिटिविटी को ये इंक्रीज करता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट नेगेटिव रिजल्ट्स को भी बदल देती है। फिंगर के जो नोट्स हैं वो यहाँ पर आपके डेवलप क्लियर कट नहीं है। ये क्लियर कट कैसे हो सकते हैं डेवलप, जब आप अपने लाइफ में इंस्टेंटली बहुत स्ट्रांगली कोई भी डिसीजन ले सके और अपने डिसीजन पर अड़िग रह सकें। आपका जो थंब है वो शॉर्ट है और पीछे को बैंड भी हो रहा है, तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आप कहीं ना कहीं अपने डिसीजंस में मेजर चेंजेस दूसरों के राय के अकॉर्डिंगली करते हुए पाए जाते हैं, अपने सराउंडिंग या इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली भी कर देते हैं। तो जब आप लॉन्ग टर्म बेस्ड डिसीजंस लेंगे, दूरदर्शिता रख करके सोचेंगे, विचारेंगे, कोई भी काम करेंगे, इमीडिएट डिसीजंस लेने से या बात कहने से बचेंगे, तो यह आदत भी ऑटोमेटिकली आपकी ठीक हो जाएगी। इसके बाद में हम देखें तो यव का चिन्ह यहाँ पर डेवलप्ड है। ये इंट्यूशन बहुत अच्छा देता है। अगर रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन किया जाए तो ग्रेस्पिंग स्किल, लर्निंग कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंसी बढ़ती है। पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस लाइफ में बढ़ता है क्योंकि किसी भी काम में मन अच्छा लगने लगता है और फिर लगातार या कंसिस्टेंसी में काम हो पाता है या स्टडी हो पाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी लाइफ में कभी भी लग्जरीज कंफर्ट्स की कमी नहीं पड़ेगी। ये दिन प्रतिदिन और अच्छा होता जाएगा लेकिन कम नहीं होगा, खराब नहीं होगा। इसीलिए ओवरऑल मटेरियलिज्म आपकी लाइफ में बढ़िया रहने वाला है। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपको वो रेक्टेंगुलर शेप में प्योरली अवेलेबल है। रेक्टेंगुलर पाम, वो भी फैला हुआ हथेली, जब ऐसा देखने को मिलता है तो आप जैसे ज़्यादा तक शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत ज़्यादा कर पाते हैं, एक जगह लंबे समय बैठ काम कर पाते हैं, या हाईली इंस्पिरेटिव, मोटिवेशनल या एम्बिशियस टाइप का नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड करता है। तो बड़ी सोच, अप्रोच, डिज़ायर लाइफ के प्रति देखने को मिलता है और कभी भी अपने थिंकिंग, डिज़ायर के रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाते। तो ये बड़ी सोच, अप्रोच आपको अच्छा मेहनत आपके काम में करवा सकती है। और कभी भी आप जैसे जातकों को इसलिए भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए क्योंकि जितनी बड़ी सोच रहेगी, जितनी बड़ी इच्छा मनोकामना रहेगी, उसके लिए उतने एफर्ट डालेंगे तो उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको सफलता मिल पाएगी। जुपिटर माउंट डेवलप बिल्कुल ठीक है। घर परिवार से आप सक्षम हैं, समृद्ध हैं, या घर परिवार का सहयोग आपके ऊपर हमेशा रहेगा, या आप उनको खुशी प्रदान कर पाने में सक्षम भी रहेंगे। आपसे उनको खुशी मिलेगी, इस बात का चिन्ह इस तरह की आड़ी रेखा होगी, और उनसे आपको सुख मिलेगा, इस उसका चिन्ह यहाँ पर डेवलप जुपिटर हो गया। तो किसी तरह के रिसोर्सेस की, कंफर्ट्स की, नॉलेज गेन करने में या एक तरीके से अच्छा गाइडेंस मिलने में आपको कोई भी कमी नहीं रहने वाली है। इस तरह की आड़ी रेखा आपको दयालु, सेंसिटिव, सिंपैथेटिकल नेचर दे देने वाला रहेगा। तो इस कारण से आप दूसरों का दुख दर्द समझ पाने में सक्षम रहेंगे, दूसरों की मदद भी अच्छे से कर पाएंगे। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग का भी ये एक अच्छा साइन होता है। हमेशा महीने में कहीं ना कहीं 1 या 2 दिन आपको रिचुअल्स किसी भी तरह का फॉलो करना चाहिए, जैसे मंदिर विजिट करना चाहिए, या डोनेशंस करने चाहिए, या सोशल वर्क करना चाहिए। ये चीज़ करने से आपको इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और आपके लर्निंग में, नॉलेज गेन करने में और नॉलेज का यूटिलाइजेशन करने में हेल्प मिलेगा, यानी लक इन्हेंस हो पाएगा। तो मदर फादर भी आपके धार्मिक हैं, आध्यात्मिक हैं, तो उनका भी लाभ कहीं ना कहीं आपको मिलेगा। तो जीवन में उनके ब्लेसिंग्स आपके बहुत काम आ जाने वाले रहेंगे। इसके बाद में सैटर्न माउंट के बारे में मैं बात करें तो सैटर्न माउंट पर अभी आपकी लाइन या लक लाइन डेवलप हो रही है। ये जो सेपरेट लक लाइन आप देख रहे हैं इसे यहाँ ट्रुथ लाइन कहते हैं।
इस कंडीशन में झूठ, फरेबी, दिखावटीपन, धोखेबाजी जैसी चीज़ों से दूर होते हैं और न्यायप्रिय, स्पष्टवादी किस्म का व्यक्तित्व देखने को मिलता है। यह एक लक्की साइन होता है क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देता है, ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी देता है, कभी भी पैसों की किल्लत या कमी होने नहीं देता है, और ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं अपने खुद के एम्बिशन, डिज़ायर या इच्छा पूर्ण करने में। अब यहाँ पर आपकी जो लक लाइन है ये मून से स्टार्ट हुई है, तो मन का भी सारा काम कराती है, बर्थ प्लेस से दूर ले जाती है, बर्थ प्लेस से दूर स्टडी होता है, ग्रोथ होता है, नहीं तो काम मिलता है। लेकिन इस लक लाइन में हम देखेंगे कि कंसिस्टेंसी नहीं है। जैसे यहाँ पर ब्रेक है, इधर पे ब्रेक है और माइंड लाइन तक आते आते रुक रही है, तो ये इस बात को दर्शा रही है कि आप मेडिकल के रिगार्डिंग प्रिपरेशन कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि ये क्षेत्र आपके लिए है या नहीं है। तो जो भी जातक किसी भी तरह की स्टडी करते हो, प्रिपरेशन करते हो, और उनका उसमें प्योरली मन ना लगे या प्योरली कॉन्फिडेंस ना हो कि यही काम के लिए वो बने हैं, या मन मार करे कि अगर कोई भी काम करते हैं, तो उस कंडीशन में माइंड लाइन पे लक लाइन रुकती है। तो आपके केस में अभी स्टडी के बारे में मैं बात किया गया या प्रिपरेशन के बारे में, वही अगर आपकी उम्र अभी 25 या 30 होती तो आपके करियर के बारे में बात किया जाता है कि आप अपने करियर में चेंज करेंगे। तो इसीलिए आप वही सारे काम करिए या उन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के सीरियस या फोकस्ड हो जाइए, क्योंकि अभी कुछ बिगड़ा नहीं हो और अभी कुछ बिगड़ भी नहीं सकता अगर आप कुछ भी चेंजेस अपने लाइफ में करते हैं तो वही सारे काम करिए जिसमें आपका प्योरली मन लगे, या वह सारे काम जिसमें आप बिना भूख प्यास के भी लगातार काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी लक लाइन मून से स्टार्ट है। तो जिसमें आपका मन लगेगा उसमें आप दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेंगे, ये बात कन्फर्म है। लेकिन जिसमें मन मार के काम कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं, वह सारे काम आधे अधूरे रह जाएंगे, कोई सफलता नहीं मिलेगा। इस बात को भी ये कन्फर्म कर रहा है। तो इसीलिए ये लक लाइन और बाकी सभी रेखाएं अभी आपके पाम में डेवलप हो रही हैं, अभी प्योरली कंफर्म नहीं हुई हैं। इसीलिए अपने कर्म से, अपने सिद्धांतों से, यानी प्रिंसिपल बना करके, अपने लाइफ में स्लाइटली चेंजेस करके, गलतियों को सुधार के, गलत फहमियों को दूर करके सारी रेखाओं को ठीक सही किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपका इसी लाइन में अगर मन लगेगा अच्छा, तो ये लक लाइन डायरेक्टली आगे बढ़ पाएगी, ऊपर से सन लाइन का भी कनेक्शन स्ट्रांगली आ जाएगा। और अगर ये चीज़ होती है तो नेम फेम रिस्पेक्ट के साथ पैसा, पोजीशन, ये दोनों चीज़ें सरलता से मिल पाएगी। सूर्य के क्षेत्र के बारे में बात करें तो सूर्य पे हमने जैसे कि देखा कि बायफोर्क का साइन यहाँ पर है, तो ये हमेशा एन वक्त पर निर्णय लेने पर मजबूर करता है। बायफोर्क का साइन यही होता है, ये व्यक्ति के अंदर आदत डालता है कि देखा जाएगा, बाद में समझा जाएगा, बाद में जो है काम कर लिया जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जब एकदम एन वक्त आ जाता है जिसमें आर या पार वाला सीन हो जाता है, तब जाके प्रोमिनेंटली डिसीजंस लेते हैं। तो वो चीज़ ना आए इसलिए पहले से ही प्रिकॉशन के अतिरिक्त ग्रेट एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन, लर्निंग और स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर देना चाहिए। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए गायत्री मंत्र का सहारा आप ले सकते हैं या सरस्वती मंत्र का सहारा ले सकते हैं। ये आपको प्रत्येक दिन 108 बार करना सुबह के समय पे ज़रूरी है। ये चीज़ करने से डायरेक्शन लाइफ में मिलता है, गोल क्लियर हो पाता है, हमारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो पाती है, फोकस, डेडिकेशन के साथ साथ किसी भी काम में किसी भी तरह की रुकावट, अड़चन, बाधा नहीं आती है। स्टडीज़ में एक्सट्रीम ग्रोथ मिल पाती है और एट द एंड सारे डिज़ायर, एम्बिशंस फुलफिल हो पाते हैं। तो वो चीज़ आप अभी के समय पर कर सकते हैं। इसके अलावा मरकरी माउंट में बात करें तो यहाँ पर जब मल्टीपल्स लाइन होती है तो ये धीरे धीरे कम्युनिकेशन अच्छा करने लगता है, नेचर पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट अच्छा करने लगता है, अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी बिल्ड होना शुरू होता है। इसके अलावा मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, रीजनिंग अच्छी हो पाना, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होने के साथ साथ इंफॉर्मेशन ग्रेट अचीव कर पाना और इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी को ये क्रिएट कर देता है। तो मरकरी तो रिस्पॉन्ड अच्छा ही कर रहा है, तो यहाँ से आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। और अगर इसमें और अच्छी स्थिति होती चली जाएगी अगर आप आगे से रहकर कम्युनिकेट करते हैं, मीठी बोली का उपयोग करते हैं, रिश्ते बनाने में, कॉन्टेक्ट बनाने में बिलीव करते हैं और ग्रेट इन्फॉर्मेशन या लर्निंग अपनी बढ़ाते हैं। हृदय रेखा में जब भी रेखाएं ऊपर और नीचे दोनों तरफ जाए तो गोपुच की आकृति होती है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है। जैसा कि फिंगर पे बताया गया कि फैमिली के प्रति आप डेडिकेटेड है, वैसे ही नीचे की तरफ जाने वाली रेखा मातृभक्ति यानी माता पिता का अच्छा सेवक बनाती है। ऊपर की तरफ जाने वाली रेखा पार्टनर के प्रति लॉयल और डेडिकेटेड बनाती है। हार्ट लाइन यहाँ पर आपकी सीधे निकलते हुए एक सैटर्न पे रुकी हुई है, तो थोड़ा ये प्रैक्टिकल, हिडन,
सिक्योरिटी पर्सनैलिटी को बिल्ड करेगा और मनी माइंडेड बनाएगा। और ओवरलैप करके जो रेखा जुपिटर पे चल गई है ये आपको इमोशनल या सेंसिटिव, केयरिंग, लविंग बनाएगी। दूसरी जो रेखा सीधे जा रही है ये आपको वर्कोहोलिक नेचर देगा। तो ये क्या हो रहा है, ये विष्णु सिंबल का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है। और इस कंडीशन में स्टार्टिंग लाइफ बहुत टफ होता है। बचपन में स्ट्रगल, स्ट्रेस, हेल्थ के रिगार्डिंग मेंटल रूप से भी देखने को मिलता है या रिसोर्सेज कम होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बीतता है या किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखें तो मंगल से रेखाएं डेफिनेटली हार्ट लाइन की तरफ जा रही है लेकिन कनेक्शन नहीं है। तो मांगलिक योग का पूरा निर्माण ये नहीं कर रहा है। इस कंडीशन में निम्न मंगल दोष होने की संभावना रहती है लेकिन मंगल दोष प्योरली नहीं है। तो निम्न मंगल दोष में ये रहता है कि जब अपने अकॉर्डिंगली काम नहीं हो पाता, जैसे इनके अकॉर्डिंगली नहीं हो पाएगा, तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन या इरिटेशन आएगा। और एक तरीके से कोई किसी भी तरह से रिलेशनशिप में जब ये जाएंगे तो उसमें मेंटल प्रेशर क्रिएट होगा फर्स्ट रिलेशनशिप में, दैट्स इट। और इसको अगर ठीक करना हो तो नीम का पेड़ लगाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए ताकि हमारी जो एनर्जीज है वो सही जगह डायरेक्ट हो सके, इधर उधर खराब या व्यतीत ना हो सके। इसके बाद में आपकी हार्ट लाइन में देखेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा कमी परेशानी नहीं, एकदम स्मूथनेस के साथ चल रही। छोटी छोटी बहुत माइनर सी लाइन अभी आ रही है लेकिन ये कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देगी क्योंकि अभी ये रेखा प्रोमिनेंटली डेवलप नहीं है। तो हार्ट लाइन की स्थिति ठीक है। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी स्थिति आने वाले फ्यूचर में बहुत सुधरेगी या अच्छी रहेगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब जो विष्णु सिंबल में बताया गया स्टार्टिंग लाइफ टफ, तो यहाँ पर एक आइलैंड का साइन आप देख सकते हैं। ये जो आइलैंड है उम्र 12 के पहले का आइलैंड है जिसमें मेजर हेल्थ इशू से भी कहीं ना कहीं गुजरना पड़ा इन्हें। और इसके बाद में मंगल की रेखाएं प्रोमिनेंटली एक्टिव हो गई। तो मंगल की रेखा जब ऐसी आती है तो जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे काम करा देती है क्योंकि मंगल का काम ही है बहुत फुर्ती में और बिना सोचे समझे काम करने का। तो यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन देता है। तो वो जो रेमेडी बताई गई है उससे मंगल के जो दुष्परिणाम है वो खत्म होते, तो ऐसे जातकों को अपने ऊपर नियंत्रण आना शुरू हो जाता है। तो लॉजिकली जब सोचना शुरू करते हैं तो मंगल नियंत्रण में डायरेक्टली हो जाता है क्योंकि लॉजिकल जब सोचेंगे तो सही गलत का फर्क तुरंत पता चल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रेखाएं आ रही हैं ये सब इस बात का प्रतीक है कि अगर आप कोई भी काम सोचे समझे बिना जल्दबाजी, हड़बड़ी में या एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन में करते तो रुकावटें आएगा या वरीज आएगा। तो ये सारी रेखाएं वरीज लाइन होती हैं। आपको स्ट्रेटली सारी बातें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि अभी आप इसको समझ के डायरेक्टली इस पर काम कर सकते हैं। घुमा फिरा करके बातचीत करना, या बातें किसी भी तरह से आपसे छुपाई नहीं जा रही हैं ताकि ये बातें थोड़ी कड़वी जरूर लगेगी लेकिन ये बातें आपको आगे चल के बहुत मदद कर भी करेंगी। तो यहाँ पर इसीलिए इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है। तो माइंड लाइन आपकी बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट है। इसमें जो स्लाइटली यहाँ पर चेंजेस हो रहा है ये करियर में, डिसीजंस लेने में या थिंकिंग प्रोसेस में चेंजेस को रिप्रेजेंट करता है जो तकरीबन 31 की उम्र में होगा। लेकिन ये सभी जो भी इंडिकेशन आपको दी जा रही है ये सब चांसेस है, ये सब कन्फर्मेशन नहीं है कि यही होगा क्योंकि अभी सारी लाइन डेवलप हो रही है। और दूसरी बात यह है कि माइंड लाइन आपके पाम में लॉन्ग हो रही है। तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की योग्यता, ग्रेसिपिंग स्किल इम्प्रूव हो जाता है, मेमोरी शार्प हो जाती है, लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है। यही रीज़न है कि आपकी मरकरी लाइन धीरे धीरे बहुत डेवलप हो रही है जो लर्निंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करने के साथ साथ लर्निंग का यूटिलाइजेशन अच्छा कराती है। आउटर मार्स से कनेक्टेड है आपका माइंड लाइन, इसीलिए आपके अंदर करेज इंक्रीज करेगा, साहस, हौसला, जुनून, सहनशीलता को बढ़ाएगा। इसीलिए आप प्रेशराइज सिचुएशन को ईजिली हैंडल टेकल कर पाएंगे और अपनी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस गेन किया है उसके बिहाव पे सही डिसीजंस ले पाएंगे। यहाँ पर इस तरह की माइंड लाइन बहुत अच्छी मानी जाती है लॉन्ग हार्ड डीप स्टडीज़ के लिए, अगर यह इधर पे कंसिस्टेंसी में रन हो रही है तो। बाकी डेफिनेटली आप जो है अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए। आपका जुपिटर वैसे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट में है, तो जब जुपिटर सपोर्ट में होते हैं तो स्टडीज़ में बाधा आने से भी नहीं आ पाती। तो इसीलिए आपको कहा गया कि महीने में 1-2 रिचुअल डेफिनेटली फॉलो किया करें, तो उससे और ज़्यादा प्रोग्रेस आपको आपके स्टडीज़ में देखने को मिलेगा। अभी इस साल जो नीट देंगे उसमें क्लियर होने के चांसेस कम हैं क्योंकि कोई भी प्रोग्रेस लाइन एक्टिव नहीं है। जैसे यहाँ पर भी लक लाइन जो है वो अप्रोक्सीमेटली 23
3 और 4 में एक्टिव हो रही है। यहाँ पर जो हम देख पा रहे हैं कि माइंड और लाइफ लाइन में जो इंडिपेंडेंसी आ रही है प्रोमिनेंटली, वो भी अराउंड 21 के बाद में आ रही है। तो उसके बाद में ग्रोथ के चांसेस है। अभी जो समय है वो प्योर लर्निंग का, प्योर फोकस वे में वर्क करने का, और अपने किसी भी तरह से नेगेटिव इफेक्ट्स को या नेगेटिव हैबिट्स को ख़त्म करने का है या उसके ऊपर काम करने का है। तो जब आप रेमेडी करेंगे मंगल की, तो ये जितनी भी हमको यहाँ मंगल की रेखाएं दिख रही हैं जो वरीज देती हैं, वो सब ऑटोमेटिकली ख़त्म होना शुरू होगा, जिसके कारण किसी भी तरह की अड़चन, बाधा, रुकावटें या बेफिजूल की तकलीफ़ें आपकी लाइफ में नहीं रहेंगी। इसके बाद में हम देखें तो लाइफ लाइन में चेंजेस आपके हो रहा है, और इस तरीके का चेंजेस होना और बाहर की तरफ बार बार रेखा का झुकना अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये विदेश जाने की योगों को, विदेश से पढ़ाई के योगों को या जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योगों को निर्मित करता है। दूसरी बात इधर पे यह है कि एक रेखा प्योरली शुक्र की तरफ चल गई है, जो लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य या बहुत अच्छे लग्जरियस कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल को दर्शाती है, क्योंकि शुक्र एक्टिव हो जाते हैं या डेवलप हो जाते हैं। और बाहर की तरफ भी रेखा गई है तो फॉरेन लैंड से भी लाभ मिलता है, तो ट्रैवलिंग अच्छी होती है, सात समुंदर पार की भी होती है, और एक से ज़्यादा जगह पर रेसिडेंस भी होता है। दूसरी बात इसमें यह है कि आपकी लाइफ लाइन के पैरेलल बहुत मेजर सपोर्टिव लाइंस नहीं है, बहुत हल्की हल्की सी हैं, अवेलेबल हैं, इधर पे हम देख सकते हैं, लेकिन कोई बहुत मेजर नहीं है। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आप कभी भी किसी पर डिपेंडेंट मत होइएगा, किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा, क्योंकि आपको ईश्वर ने देने के काबिल बनाया है, ना कि कुछ लेने के लिए। तो इसीलिए आप एक्सपेक्टेशन खुद से लगाइए, खुद की काबिलियत को बढ़ाइए। आप दूसरों की मदद करने वालों में से बने हैं, दूसरों के लिए सीख, प्रेरणा बनने वालों में से हैं, ना कि दूसरों से सीखने वालों में से। तो इसीलिए गायत्री मंत्र या सरस्वती मंत्र आत्मा को जगाता है, आत्मा के बल को बढ़ाता है, इसलिए सूर्य की स्थिति बहुत बढ़िया हो जाती है उसके बाद में। इसके बाद में हम देखें तो मंगल की स्थिति बढ़िया है, तो इस कंडीशन में फिजिकल फिटनेस इंक्रीज होगा या अच्छा रहेगा। आउटर मास डेवलप ठीक है, तो मेंटल स्ट्रेंथ, करेज अच्छा रहेगा। आपके अंदर मंगल की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी है हनुमान चालीसा करना या नीम का पेड़ लगाना या सुबह उठ गर्म पानी पीना और जिम जाना, और कोई भी फिजिकल मेजर एक्टिविटी दिन की शुरुआत होते से या सुबह की शुरुआत होते से ही करना। तो उससे जो मंगल के नेगेटिव एनर्जीज रहेंगे, जैसे इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, बहुत ज़्यादा बेचैनी, हड़बड़ाहट, ये सारी चीज़ों में सुधार आपके देखने को मिलेगा। शुक्र की स्थिति में जब भी थोड़ी बहुत आड़ी रेखा ज़्यादा हो या इधर पे आड़ी रेखा ज़्यादा हो, तो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से बचना चाहिए और कूल कामली हर काम को अंजाम देना चाहिए। तो उससे पीस, हैप्पीनेस और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होता रहता है। केतु की स्थिति की हम बात करेंगे तो केतु पर अभी रेखाएं डेवलप हो रही हैं, लेकिन यहाँ से भी कोई स्पेसिफिक साइन डेफिनेटली इन फ्यूचर डेवलप होगा, तब जाके सडन गेन या प्रोग्रेस के साइन डेवलप हो पाएंगे। चंद्र पर जब भी आड़ी रेखा होती है तो ये हाईली चांसेस रिप्रेजेंट करता है डीप थिंकिंग के, ओवर थिंकिंग के, अननेसेसरीली थिंकिंग के और रेस्टलेसनेस के। तो इस कंडीशन में ओम नमः शिवाय का जाप करना या मेडिटेट करना और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग अपने लिए रखना, पॉजिटिव सराउंडिंग से बिलोंग करना, प्रकृति के निकट रहना, मदर फादर की सेवा किसी भी तरह से करना या उनका पैर छूकर अपने दिन की शुरुआत करना, ये सारे जो रिचुअल्स हैं, ये सब चीज़ें आपके मन को शांति देंगे या मन को खुशी देंगे। तो चांदी का चेन भी आप पहन सकते हैं गले में, तो उससे भी मन विचलित होना या अनावश्यक भय, चिंता आना या रेस्टलेसनेस होना आपका कम हो जाएगा, क्योंकि ये नींद के शेड्यूल में प्रॉब्लम देता है इस तरह की आड़ी रेखा। दूसरी, इस तरह की आड़ी रेखा 100% चांसेस क्रिएट कर देती है फॉरेन लैंड जाने के लिए या बर्थ प्लेस से दूर ट्रैवल करने के लिए या फिर पढ़ाई लिखाई करने के लिए या सेटल होने के लिए। यहाँ पर हम देखेंगे तो अभी क्या हो रहा है कि इधर पे साइन भी डेवलप उसी अनुसार हो रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम स्क्वायर का साइन देख सकते हैं, ये भी अभी डेवलप नहीं है पर डेवलप प्योरली हो रहा है। इधर पे भी बहुत छोटे छोटे से स्क्वायर के साइन डेवलप होने के चांसेस हैं इस तरह से। इधर पे मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन क्रिएट होने के चांसेस हैं। तो ये अगर साइन क्रिएट हो गए तो आपके लाइफ में नेम, फेम, रिस्पेक्ट, वेल्थ, लग्जरीज, कंफर्ट्स और सक्सेस में फिर कोई कमी हो ही नहीं सकता। लेफ्ट पाम में भी हम देखें तो यहाँ देख सकते हैं कि माइंड लाइन में स्लाइटली चेंजेस है। तो यहाँ पर जब इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है माइंड लाइन में तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये फोकस, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, काम के प्रति सीरियसनेस को इंक्रीज करता है और ये सारी चीज़ें 28 वर्ष के बाद के समय को दर्शा रही हैं। तो इसीलिए ये चेंजेस तो अच्छे हैं। और यहाँ से भी मरकरी लाइन ही निकली है आपकी, तो आपकी लर्निंग, स्पेशलाइजेशन और स्किल्ड होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जो
मेडिकल लाइन है उसमें स्किल्ड ही व्यक्ति को होना इम्पॉर्टेंट होता है। तो 100% इस फील्ड में सक्सेस मिलेगा, लेकिन जैसा कि बताया गया कि आपका एक्टिव हैंड राइट है, तो इसलिए उसमें मन लगाना या मन के द्वारा ही काम करना या अपने पैशन हॉबी को फॉलो करना ज़रूरी है। हैप्पी और वेल्दी तो आप रहेंगे, उसमें कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। बस थोड़े बहुत यहाँ पर कमियां हैं, उस पर सुधार करने का यही सबसे अच्छा समय है। तो धीरे धीरे इन सब के ऊपर भी आप काम करेंगे तो कपल ऑफ ईयर में आप अपने लाइफ में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पॉजिटिवली पा सकेंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।